आशु सर भी है, इनका रेडिक्स इंस्टीट्यूशन चलता है ग्रीश पार्क में, इनसे भी हम लोगों ने बात किया है एजुकेशन के मैदान में, हेल्थ के मैदान में, कि अपने इलाके के 43 वार्ड के लोगों को कितना से कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर फ्री जो आँख का चेकअप किया और उसके ऑपरेशन के लिए और उसके चश्मा भी सब कुछ हम लोगों ने फ्री किया कि लोग जो आँख को देखने में, हिंदुस्तान को देखने में और अपने इलाके को देखने में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, उनके आंखों का हम सलामत करें, खूबसूरत बनाएं कि इस खूबसूरत दुनिया को आप देखें तो सिर्फ हिंदुस्तान के नज़रिए से देखें, भगवा नज़र से नहीं देखें। भगवा नज़र से अगर हिंदुस्तान को देखने जाएंगे तो हर तरफ नफरत ही नफरत आपको नजर आएगी। क्या यहाँ पे जो लोग आई चेकअप कैंप के लिए आए हैं, क्या सब बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? नहीं, आई चेकअप कैंप पे जो लोग आए वो हिंदुस्तान के झंडा से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान के झंडा के तले जो लोग हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाए तो उस मानसिकता के लोग यहाँ रहते हैं, वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन जिस तरीके से आप हिंदुस्तान में अभी नज़र उठा के देखेंगे, जगह जगह पर किस तरीके से नफरत को फैलाने का काम किया जा रहा है और मोहब्बत को फैलाने का काम किया जा रहा है। हम लोग अलग अलग जगह पे ऐसे ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि हमारे कौम के लोग जो हर तरीके से मजबूत हैं, एजुकेशन से और हेल्थ से, तो इस्लामी फाउंडेशन ये मुहिम ये चला रहा है कि आप हेल्थ के मैदान में भी आप मजबूत हो और एजुकेशन के मामले में भी आप मजबूत हो। क्या हेल्थ चेकअप कैंप के जरिए ही आप सेहत दे सकते हैं और इस तरह से आप सरकारी हॉस्पिटल के जाके अस्पताल में हाल देखिए, किस तरीके से मरीज को ज़मीन पर फेंक कर रखा जा रहा है। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। आज एक पीजी एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर उत्तर दिनाजपुर से लेके सिलीगुड़ी से लेके आप मेदिनीपुर तक के लोग जो है एक जगह एक हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये मांग भी करना चाहूँगा यहाँ के सरकार से कि हर जिले में पीजी जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर जैसा वहाँ पर इलाज होना चाहिए कि वहाँ के लोग को इतना दूर आने की मौका नहीं ज़रूरत पड़े। आज हज़ारों बच्चे देखा जा रहा है, सैकड़ों बच्चे जो है वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन ये मौका देना, डेवलपमेंट करना, हम लोग ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे इलाके में हैं स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाला जाए। इसलिए हम लोगों ने ये कैंप लगाया यहाँ पर कि उनके अंदर का छुपे हुए टैलेंट को अगर ये यहाँ पे अच्छा करते हैं तो इसके ऊपर में बहुत सारे इदारा जो है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी स्कूलें, इंटरनेशनल स्कूलें आती है, जो MF हुसैन जैसे लोग हिंदुस्तान में अगर पैदा हुए तो हमारे कौम के बच्चे को अगर अभी से हम तालीम देने का आस्था है, जिसका आस्था है वो अपने आस्था को फॉलो करे। लेकिन हिंदुस्तान के झंडे के तले ईसाई एक जगह आकर खड़े हो, जो राम को पूजने वाले हैं वो राम को पूजे, जो रहीम को, जो अल्लाह को मानने वाले हैं वो अल्लाह को माने। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारे लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। करीब एक सिर्फ आज़ादी में जो भाग नहीं लिया था वो RSS था, और वही RSS पूरे हिंदुस्तान को आज तोड़ने का काम कर रहा है। आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वही राम मंदिर को लेकर के सेकुलरिज्म के नारे लगा रहे हैं। जितने सारे मुस्लिम कंट्री है वो लोग भज्जन है, वो लोग मायूस हैं। देखिए, कहाँ आप तो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, कौन मुसलमान हिंदुस्तान पे आपको दंगा करते हुए नजर आया? वो लोगों ने दिल खोल कर स्वागत किया है। एक जगह बता दी कि बाबरी मस्जिद का जिस दिन फैसला आया उसने कौन मुसलमान दंगा कर रहे हैं। लेकिन RSS में हर हिंदू भाई को नहीं, आशु सर भी यहाँ मौजूद है, हर हिंदू भाई ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में 90% हिंदू भाई जो है हिंदुस्तान के झंडे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन RSS जो है ऐसे भाइयों के बीच में नफरत घोलने का काम कर रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है। आप अपने धर्म को, हम अपना नमाज को अपनी मस्जिद में जाके पढ़ेंगे कि हम अपने जुमे की नमाज को आपके मंदिर में जाके पढ़ेंगे? आप अपने जय श्री राम के नारे को हिंदुस्तान में आप लगा रहे हैं तो आप मस्जिद के गेट पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये RSS के लोग कर रहे हैं। जो सच्चा राम भक्त है, जो सच्चा गीता को पढ़ने वाला, रामायण को पढ़ने वाला है, वो कभी भी अपने धर्म का प्रचार मस्जिद के अंदर घुस के नहीं करता। जो सच्चा हिंदू है वो कभी भी मुसलमान से झगड़ा नहीं करता। ये RSS वाले लोग हैं, ये बजरंग दल वाले लोग हैं जो हिंदुस्तान में झंडा, हिंदुस्तान में जो दंगा कराने के काम लोग थे, जो गरीब थे, जो अपने रास्ते में कुटिया डाल के रहते थे, आज कुटिया को उजाड़ दिया गया। तिनका तिनका जोड़कर एक कुटिया बनाया जाता है, लेकिन उनको समय नहीं लगता बस्ती उजाड़ने में। आप राम मंदिर बनाए, बहुत अच्छा काम किया, बनाइए, लेकिन कम से कम गरीबों को तो मत कुचलिए। उनकी आवाज़ को कौन दिखाएगा?
आज के इस दिन? देखिए, हिंदुस्तान के संविधान को सरोवर अपने आंखों के पलक पर रखकर हिंदुस्तान के लोग चले। हिंदुस्तान का संविधान ही हिंदुस्तान के लोगों को ये आज़ादी दिया कि आप अपनी इबादत खुलेआम हिंदुस्तान की सरजमीन पर कर सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। तो हिंदुस्तान के संविधान को अपने सराखों पर रख के चलिए, जिसको कुचलने के काम आज मौजूदा सरकार कर रही है। हिंदुस्तान का संविधान जो बहुत खूबसूरत है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भीमराव अंबेडकर जी ने गांव-गांव, प्रांत-प्रांत घूम कर यह संविधान को लिखा। हर वर्ग, दलित, अगड़ा, पिछड़ा के सेंटिमेंट को देखते हुए ये संविधान को लिखा गया और ये संविधान बहुत खूबसूरत है। ये देश बहुत खूबसूरत है। ये एक गुलिस्ता है जहाँ पर हर तरीक़े के फूल यहाँ रहते हैं और एक गुलदस्ता अगर आप बनाने चाहेंगे तो वहाँ पर हर तरीके का फूल आपको वहाँ पर सजा